तरह का सिस्टम लाओ और भटकता हुआ आत्मा की तरह मत घूमो कि हाउ टू क्रैक जेईई इन 3 आवर्स, हाउ टू क्रैक नीट इन 2 आवर्स। ये वास्तव में पॉसिबल नहीं है। 3 घंटे के अंदर जेईई कैसे क्रैक कर सकते हो? पढ़ के कर सकते हो? वो 3 घंटा का आपका एग्जाम बनते हैं। 3 घंटा के तो आपके एग्जाम बनते हैं और 2 घंटा पढ़ के आप 3 घंटा पढ़ के कैसे आप जेईई क्रैक कर दोगे? ये वास्तव में पॉसिबल नहीं है। नहीं है पॉसिबल। हम बोल रहे हैं ये पॉसिबल नहीं है। आपके लिए 3 घंटा का सवाल बन रहे हैं और आप पूरा जिंदगी में 3 घंटा अच्छे से पढ़ के कैसे सवाल करोगे? नहीं होंगे। ठीक है? हेलो, हेलो। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं जोश से और होश से, जो कि एक बेहतरीन सा टॉपिक लाया हूँ आपके लिए। बहुत बच्चों का रिक्वेस्ट से कि सर आप कुछ ही दिन बची हुई है, प्लीज़ एक स्ट्रेटजी बताइए जो कि नीट के लिए और फिजिक्स से हमें इम्प्रूव कर पाए कुछ ही दिनों के अंदर। तो उसी बच्चों को कमेंट पढ़ते हुए हम एक टॉपिक बहुत दिनों से इस टॉपिक के अंदर हम रिसर्च कर रहे थे, कैसे आपको प्रैक्टिकली इस सिक्योर नंबर को हम दे पाएँगे और आप इसके पीछे मेहनत करोगे तो आपका आउटपुट सेम टू सेम ऐसे ही आएँगे। ठीक है? कोई आपको जो आपको डेटा देंगे हम, उस डेटा के मुताबिक आप काम करोगे, तो आपको इतना सिक्योर हम कर सकते हैं, जो आज बताएँगे इस लेक्चर में, उतना तो आपको मिल ही जाएँगे। बस इसके पीछे आपको जो चाहिए, आपका मेहनत चाहिए। ठीक है? आपको जो बताएँगे कोई भी हाइपोथेटिकल नहीं है ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, तो वही हम आज बताएँगे। ठीक है? तो आज का जो टॉपिक है, उस टॉपिक में आते हैं। आज का जो टॉपिक है, वो टॉपिक क्या है? नीट 2026 उसका 45 दिन यानी कि 45 डेज़ लेफ्ट है। अगर आज से माने आज का जो डेट है, आज का डेट कितना है? 18 तारीख है, ठीक है? 18 मार्च 2026 इस दिन को ये लेक्चर आपको दे रहा हूँ, ये स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूँ, ठीक है? इसी दिन से अगर जोड़ा जाए तो आपके पास 45 दिन बची हुई है। इस 45 दिन के अंदर कैसे करके आपको एक अच्छे से नंबर सिक्योर कर पाएँगे, उसी स्ट्रेटजी को आपको आज हम बताएँगे, ठीक है? तो आते हैं टॉपिक पे, नीट 2026 ओनली फिजिक्स से, ठीक है? हम इसी प्लेटफ़ॉर्म पे फिजिक्स पढ़ाते हैं अभी। तो हमारे जिस फील्ड पे हमारे एक्सपीरियंस है, ठीक है? हमारा नॉलेज है, उसी फील्ड के बारे में बताएँगे और जो बताएँगे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज बताएँगे, ठीक है? तो क्या है नीट 2026 ओनली फिजिक्स से सिक्योर 80 प्लस मार्क्स इन 20 डेज़, ठीक है? 20 दिन के अंदर आपको कैसे प्रैक्टिकली जो पॉसिबल है 80 मार्क्स कैसे सिक्योर करवाएँगे, वो आज हम बताने वाले हैं, जो कि पॉसिबल है। वाक़ई में जो कि आपके पास पॉसिबल है, वही हम आज बताएँगे, ठीक है? तो हम कुछ टाइप्स में कैटेगरी में चैप्टर को डिवाइड किए हैं और कुछ शेड्यूल ऐसे बनाए हैं जो कि आप कर पाओगे, ठीक है? और ऐसा हम चैप्टर को सिलेक्ट किए हैं जो कि आप कंप्लीटली 20 दिनों के अंदर कर पाओगे और ईज़ी और आसान प्रोसेस से, ठीक है? तो आते हैं 80 मार्क्स आपको बता दे रहे हैं, हम ये नहीं बता रहे कि आप 180 मार्क्स सिक्योर कर पा रहे हो या कर पाओगे 20 डेज़ के अंदर। आपको सिर्फ 80 मार्क्स बता रहे हैं हम, 180 नहीं, सिर्फ 80 मार्क्स बता रहे हैं, वो भी 20 दिनों के अंदर। आपके पास बचे रहेंगे 25 दिन और हम सिर्फ 20 दिन ले रहे हैं जो कि आपको 80 मार्क्स दिलाएँगे, ठीक है? आप सारे सब्जेक्ट को पढ़ते हुए उसके साथ भी आप फिजिक्स पढ़ोगे तो भी आपका बन जाएगा 80 मार्क्स। तो 80 मार्क्स के लिए जो स्ट्रेटजी है आज का, हाँ, जो प्रोसेस है वो देखो क्या लाए हैं हम, ठीक है? तो हम 5 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। पहला जो है चैप्टर रैंक और वेटेज, परसेंटेज ऑफ वेटेज। तीसरा जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस रहेंगे और चौथा जो है मार्क्स, ठीक है? और कंप्लीट करने के लिए इन चैप्टर को कितना समय लगेंगे, उसका टाइम का ड्यूरेशंस भी हम मेंशन किए हैं। क्योंकि आपको चैप्टर भी जानना है, उसका वेटेज भी जानना है, उसका कितना क्वेश्चंस आते हैं उसको भी जानना है, फिर उसके अंदर कितना मार्क्स होते हैं वो भी जानना है और कितने दिन पे खत्म करना है। आपको कितने दिन पे ये चैप्टर को खत्म करना है वो भी हम लाए हैं और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है, ठीक है? ये जो आप कर पाओगे वही हम लाए हैं। उससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, उससे कोई फेक वगैरह स्ट्रेटजी हम नहीं बताएँगे यहाँ पे। जो आपके पास रियल लाइफ में पॉसिबल हो, जिसमें आप एग्जिस्ट कर पा रहे हो, क्योंकि आप अभी के समय एग्ज़ाम का प्रेशर चल रहा है, आप लोगों के पास लगभग 40 से 45 दिन के आस-पास कुछ बची हुई है। इसी दिन के अंदर आपको जो हम देंगे, जो आप कर पाओगे, ठीक है? वही शेड्यूल हम लाए हैं, बस उसी को हमको समझाना है, ठीक है? उसके आउट ऑफ द लाइन और कुछ नहीं जाना है। अब आते हैं पहला चैप्टर जो है वो क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखो, पहला चैप्टर को हम ऐसे सेलेक्ट किए हैं जिसका परसेंटेज बहुत हाई है। जिसका परसेंटेज क्या है? बहुत हाई है और प्रैक्टिकली आप इसको आसान तरीका से कर पाओगे। उसी चैप्टर को हम पहले सेलेक्ट किए हैं, क्योंकि ये चैप्टर को ऐसे सेलेक्ट किए हैं जिसमें से आप इनका जितना भी क्वेश्चन आते हैं इसको कंफर्म कर पाओ। ठीक है? तो पहला जो हमारे पास चैप्टर है वो क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसका वेटेज देखो, सबसे हाई वेटेज इसका है 10%, मतलब कि 100% में 10% सवाल इसी चैप्टर से आते हैं। फिर देखो इसका नंबर ऑफ क्वेश्चन, 4 से 5 सवाल हर साल रहते हैं इसका क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर के एनालिसिस के बेस में आपको जो बता रहे हैं कि 4 से 5 सवाल हर शिफ्ट पे, हर अटेम्प्ट पे हर साल आते हैं 4 से 5 सवाल, ठीक है? और मार्क्स, अगर 4 क्वेश्चन बन रहे हैं तो 16 से लेके 4 से 5 क्वेश्चन के अंदर यानी कि 16 से लेके 20 नंबर तक आपको बस एक ही चैप्टर दे रहे हैं। मतलब समझ रहे हो? एक क्वेश्चंस अगर ठीक हो जाए यानी कि आपको 4 मार्क्स दे रहे हैं। 4 मार्क्स मतलब आपको रैंक, ठीक है? आप समझ लो 1 मार्क्स के लिए रैंक आपको किधर भी भाग सकता है। यानी कि आपको 4 मार्क्स के लिए नंबर, आप सोच रहे हो कितना डिफरेंस बनेंगे। तो पहला ही चैप्टर आपको दे रहे हैं 16 से 20 नंबर। इनका जो ड्यूरेशन बनेंगे, आप सभी
सब्जेक्ट को पढ़ते हुए फिर फिजिक्स को भी दोगे, उसी मुताबिक मैं ड्यूरेशंस को भी सिलेक्ट किया हूँ। क्या है? डेज। 4 डेज के अंदर आपको इसे कंप्लीट करना है, ठीक है? आसान सा चैप्टर है, आप इसे टाइम ज़्यादा दो क्योंकि आपके पास 16 से लेके 20 नंबर आपके पक्की से पक्की बन जाए, जो कि आपके हाथ से कोई नहीं छीन पाएगा, ठीक है? जितना भी डिफिकल्ट सवाल बन जाए, ठीक है? क्योंकि इसको देना था करंट इलेक्ट्रिसिटी से 2 से 3 दिन मैक्सिमम लगते हैं, हम आपको 4 दिन इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि आपके पास 4 दिन इसलिए देना है क्योंकि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें से ज़्यादा आ रहे हैं। आपको समय इसमें देना है, आपको समय इसमें देना है, उस तरह का सवाल को लगाना है जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपको समय इसमें देना है, ठीक है? 2 दिन में भी काम बन जाए, ठीक है? फिर भी आपको समय देना है, इसे समझना है और आपको नंबर को सिक्योर करना है। अभी जो सबसे बड़ी बात है, आपको नंबर को सिक्योर करना है, उन तरह के सवाल को आपको सिलेक्ट करना है एग्ज़ाम पे जो कि आपको नंबर दे। उसमें से खास चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से 4 सवाल आएँगे, 4 से 5 सवाल, 16 से 20 नंबर और 4 दिन के अंदर आपको खत्म करना है, ठीक है? इसका लेक्चर भी हम देंगे आगे जाके। फिर दूसरा जो आते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर एक खूबसूरत सा चैप्टर है, खूबसूरत सा चैप्टर और आसान चैप्टर है। इस चैप्टर को आप जब भी करने जाओगे, बहुत ही आसान सा है, लॉजिक गेट वगैरह होंगे, ठीक है? सेमीकंडक्टर के जो भी चीज़ है, सबसे आसान चैप्टर में उसको गिने जा रहे हैं, माने जा रहे हैं। तो क्या है सेमीकंडक्टर सेकंड पे इसका वेटेज देखो 5% वेटेज है, मतलब समझ रहे हो ना 5%। नीट के अंदर 100 में से 95 बात देते मतलब 5% बन गए। इनमें से 2 सवाल आते हैं। आपके लिए मार्क्स कितना है? 8 मार्क्स। इसको खत्म करना है 2 दिन के अंदर। सेमीकंडक्टर को 2 दिन के अंदर खत्म करना है। फिर तीसरा आता है डुअल नेचर, सबसे आसान चैप्टर। इन दोनों जो है ना सेमीकंडक्टर और डुअल नेचर दोनों रिलेटेबल बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है? रिलेटिवली बहुत आसान चैप्टर है और इसका वेटेज जो है 4% वेटेज है टोटल में से। इनका क्वेश्चन आते हैं 2 क्वेश्चन और इनका मार्क्स बनते हैं कितना? 8 मार्क्स बनते हैं और इनको भी 2 दिन के अंदर आपको खत्म करना है, ठीक है? फिर आते हैं रे ऑप्टिक्स। इट्स द वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर नीट, ठीक है? रे ऑप्टिक्स जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको नीट के लिए, इसीलिए मैं इसको सिलेक्ट किया हूँ, नहीं तो इसमें नहीं देते हम। आपके लिए थोड़ा बहुत लेंदी लगेंगे लेकिन आपको इसे समय देना है क्योंकि आपके पास अभी 45 दिन बची हुई है, इसीलिए मैं इस चैप्टर को प्रैक्टिकली मैं सिलेक्ट किया हूँ क्योंकि आपके पास ये इन्फॉर्मेशन जाए और इस इन्फॉर्मेशन के बेस आप प्रैक्टिकली इसे परफॉर्म कर पाओ, ठीक है? आप इसे लेंदी मत समझो, आप इसे ऐसा समझो कि आपको पास आए हैं, आपको करना है और आपको क्वेश्चंस इसमें से पक्का है कि क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? रे ऑप्टिक्स, इसके अलावा हम कहेंगे कि रे ऑप्टिक्स के अलावा डॉक्टर नहीं बनते, ठीक है? सीधा बात बताते हैं। तो देखो रे ऑप्टिक्स क्या है? इसमें से 6% है टोटल वेटेज। इसमें से 3 सवाल आते हैं जिसमें से मार्क्स आपको बने हैं 12 मार्क्स, ठीक है? 12 मार्क्स बने हैं और आपका 4 डेज देना है। मतलब कि देखो इनमें से कितना 5 सवाल आते हैं और इनमें से 3 सवाल आते हैं। लेकिन दोनों में हम टाइम इक्वल क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आपके पास जो रे ऑप्टिक्स है, रे ऑप्टिक्स रिस्पेक्टिवली थोड़ा बहुत लेंदी चैप्टर है, इसमें आपको ध्यान से समझना है, हाँ, इसे समझ के आपको करना है, ठीक है? तो आते हैं कितना 3 सवाल बनते हैं इनमें से 12 मार्क्स होते हैं और 4 डेज़ आपको देना है। 4 दिन मिनिमम इसको देना ही है। आपको 4 दिन देना है, 4 दिन आपको बेहतरीन से सवाल लगाना है, सिलेक्टिव सवाल है और रे ऑप्टिक्स के उन तरह के सवाल को लगाना है, डेप्थ वगैरह से सवाल बहुत कुछ आते हैं, अपर डेप्थ पे आते हैं, ठीक है? पानी के अंदर कैसे मछली वगैरह है उसके अपरेंट डेप्थ से आपको सवाल आ सकते हैं, बहुत सारे सवाल हैं। हम अगर आप बोलोगे इन फ्यूचर हम इसके लेक्चर भी देंगे, ठीक है? आपके मुताबिक। तो क्या है इसमें से चौथा रे ऑप्टिक्स जिसका आप बताए 4 दिन देना है इसे और इसका 12 मार्क्स बनते हैं। आपके लिए 12 मार्क्स मतलब आप समझ रहे हो ये नीट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। फिर 5 नंबर पे मैं फिर से सिलेक्ट किया हूँ अल्टरनेटिव करंट, ठीक है? इसको आपको लगेंगे कि ये चैप्टर डिफिकल्ट है, नहीं ये डिफिकल्ट नहीं है। आपको उन तरह को फॉर्मूला को सिलेक्ट करना है, आपको उन तरह को सवाल को सिलेक्ट करना है जिसे आप लगाओ और वही सवाल पे सवाल आपको क्वेश्चंस आंसर जो है क्वेश्चन जो है आपको एग्ज़ाम पे आ जाए। तो हमारे पास 5 नंबर क्या है अल्टरनेटिंग करंट, इसका वेटेज देखो 4% वेटेज है, 2 सवाल आते हैं और 8 मार्क्स इनके लिए सिक्योर है, 2 दिन इसको आपको देना पड़ेगा, ठीक है? इसीलिए थोड़ा बहुत लेंदी है, सवाल आते हैं, आपको 2 दिन देना पड़ेगा। फिर क्या है 6 नंबर पे एटम एंड न्यूक्लियाई। एटम एंड न्यूक्लियाई इसका परसेंटेज दोनों चैप्टर मिला के आपको परसेंटेज बन रहे हैं 7%, इनका सवाल बन रहे हैं 3 से लेके 4 सवाल बनेंगे और इनका जो मार्क्स है सवाल का मार्क्स वो 12 से लेके 16 तक मार्क्स बनेंगे और इसको भी 2 दिन देना पड़ेगा, 1 दिन न्यूक्लियो का और 1 दिन एटम को, ठीक है? सबसे आसान चैप्टर भी इसे भी मान सकते हो। मतलब कि सेमीकंडक्टर, डुअल नेचर और एटम एंड न्यूक्लियाई ये तीनों जो है ये तीनों सबसे आसान के कैटेगरी में आते हैं, सबसे आसान आते हैं इन दोनों सेमीकंडक्टर, डुअल नेचर, ठीक है? तो उसके साथ जो एक और आसान सा है इसे भी आप सिलेक्ट करो, अपने सिलेबस पे सिलेक्ट करो, जो भी आप पढ़ रहे हो उसमें सिलेक्ट करो। फिर आते हैं 7 नंबर पे ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन जो है इसका वेटेज है 4%, इसमें से 2 सवाल आते हैं, इसका मार्क्स बनते हैं कितना
8 मार्क्स बनते हैं और इसको जो ड्यूरेशन है 2 दिन आपको देना पड़ेगा। ग्रेविटेशन को ज़्यादा सवाल आते हैं, ठीक है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में केवीटी वगैरह से बहुत सवाल आते हैं, ठीक है? ग्रेविटेशन से इसमें से उन्हीं का एक खास है केवीटी वगैरह से। केवीटी का सवाल आप ज़्यादा लगाओ, हाँ? हम कोशिश करते हैं ग्रेविटेशन का भी कुछ एक लेक्चर लाए जिसमें से श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस वाला लेक्चर हम लाएँगे, ठीक है? आप लोग को अगर ज़रूरत पड़े तो आप कमेंट में हमें बताइए, ठीक है? हम लाएँगे उस तरह का सवाल को सिलेक्ट करते हुए जो कि आपको ज़रूरत है। फिर आते हैं हम जो कि हमारे पास लास्ट चैप्टर सिलेक्ट किए हैं वो है ऑसिलेशन, ठीक है? ऑसिलेशंस में कितना है 3% बनते हैं, इनमें से भी 2 सवाल आते हैं और 8 मार्क्स के हैं और इनको भी आपको ड्यूरेशन 2 दिन देना पड़ेगा। लगभग आपको कितना दिन बने हुए हैं? 4 दूए 6, 6 दूए 8, 8 8 4 12, 12 8 2 16, 16 दूए 14, 14 16 और इधर पे कितना है 2 18 सही है ना? 4 4 into 6 to 8 8 into 12 12 into 14 14 into 16 16 18 और 20 यानी कि टोटल मिला के आपको 20 दिन के अंदर, ठीक है? 20 दिन देना है इसके 20 दिन देना है और टोटल परसेंटेज ऑफ जो सिलेबस बन रहे हैं 43%। मतलब कि आपको इतना हाई चैप्टर मैं सिलेक्ट करके आया हूँ जो कि आपको लो इनपुट देने के बाद आपको जो रिजल्ट है उसका आउटपुट रिस्पेक्टिवली बहुत हाई रहे, तो आपके पास परसेंटेज बन रहे हैं 43%, ठीक है? लगभग आपका 50% सवाल इसी में से इन 8 चैप्टर से आ रहे हैं। कितना इंपॉर्टेंट है आप समझो, ठीक है? लगभग 80% से 80 मार्क्स से ऊपर आ रहे हैं, ठीक है? तो आपके पास 43% बन रहे हैं इन्हीं 8 चैप्टर से। इन 8 चैप्टर से आपको 43% बन रहे हैं, इनका टोटल सवाल आपको 20 बन रहे हैं और 4 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपको 80 नंबर बन रहे हैं। 80 नंबर कैसे बन रहा है देखो 16, ठीक है? 16 और इधर कितना आ गया 16, ठीक है? 32 32 और इधर आ गया कितना 12, 32 और 12 44, 44 और इधर कितना आ गया 8, 44 और 8 कितना हो गया 52, 52 और इधर का आ गया कितना 12, 52 और 12 66, 66 और इधर का आ गया आपका, ठीक है? 66 ना 64, 64 और इधर कितना आ गया 16, यानी कि आपको आ गया टोटल 18 मार्क्स आ गया, ठीक है? आपको 18 मार्क्स जो हमको दिखाना था, जो स्ट्रेटजी आपको बताना था, जिस बच्चों का रिक्वेस्ट है कि सर आप 1-2 दिन के अंदर हमें बताइए क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो अब आपके लिए बोल रहा हूँ मैं कि ये जो हम स्ट्रेटजी आपको बताए हैं, ये आपको पास प्रैक्टिकली पॉसिबल है, उतना टफ है नहीं, कोई फेक न्यूज़ है नहीं, जो आप कर पाओगे प्रैक्टिकली, जो आपके पास पॉसिबल है, ठीक है? तो वही हम लाए हैं और बाकी चैप्टर को भी ध्यान रखते हुए ये नहीं कह रहा हूँ मैं, ये जो 80 मार्क्स आपको सिक्योर करवाएँगे, सिर्फ़ आप फिज़िक्स में घुस जाओगे नहीं। फिज़िक्स आपको सिर्फ़ सिलेक्ट एक अच्छा नंबर देंगे, लेकिन फिज़िक्स आपको सिलेक्शन नहीं देंगे नीट में, ये बात को समझते हुए मैं उन तरह के चैप्टर को मैं सिलेक्ट किया हूँ, ठीक है? इसमें से हम अभी रोटेशनल मोशंस को भी डाल सकते हैं। पूरा सिस्टम जो थे आप लोग का घूम जाता है, इसलिए हम रोटेशनल मोशंस नहीं डाले हैं इसमें। इसमें से देख लीजिए कहीं पे रोटेशनल मोशन नहीं है। सबसे डिफिकल्ट चैप्टर उसी को माना जाता है रोटेशनल मोशन, इसलिए हम उसको नहीं सिलेक्ट किए हैं। जो आपके पास प्रैक्टिकली पॉसिबल है, जो आप कर पाओगे, हाँ, जो सिस्टम आपके हाथ में है, उसी को मैं लाया हूँ। आप कोशिश कीजिए, आप अगर 20 दिन के अंदर, ठीक है, 20 दिन के अंदर 43% अगर आप सिलेबस कवर कर पा रहे हो, आपके पास फिर भी 25 दिन बनेंगे, ठीक है? 25 दिन उधर और भी बचेंगे, और भी अगर 45% से कर लोगे ना, और भी अगर 40% भी कर लेते हो, तो आपके पास 83% सिलेबस कंप्लीटली कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है? कंप्लीटली फुलफिल हो जाते हैं, जो कि आप कर पाओगे। ठीक है? तो आपके पास और भी 25 दिन बचेंगे, तो आप कोशिश आपके पास अभी ये लगा कर दिल लगा के कोशिश करना है कि आपको आज का जो स्ट्रेटजी है, इसे दिमाग में घुसाना है। आपको कॉपी में लाइन बाय लाइन लिख के आपको आपका जो घर का दीवार है, उसमें चिपकाना है और हर रोज़ उसको फ़ॉलो करना है। एक दिन भी अगर मिस हो गया ना, तो आपका जो ये सिस्टम है, थोड़ा बहुत हाथ से निकल जाएगा। तो आपको हर रोज़ आज से आपको सीरियस होना पड़ेगा और आज के बाद आपको टाइम देना पड़ेगा, तभी ये आप कर पाओगे। इसका यही टर्म एंड कंडीशन है कि आपको समय देना पड़ेगा, तभी आप इसी को सिक्योर कर पाओगे। और हम कोई इमोशंस में आपको नहीं ले जाएँगे, ठीक है? हमारा यही टारगेट है, जो आप कर पाओगे वही हम लाएँगे, वही हम बताएँगे, वही रास्ता दिखाएँगे, ठीक है? लाएँगे, बताएँगे और दिखाएँगे वही जो आप कर पाओगे, ठीक है? तो आज का जो हमारा टॉपिक बताना था, जो आप प्रैक्टिकली कर पाओगे, उसी को हम आपके पास स्ट्रेटजी दे दिया हूँ। अगर आपको लगे कि नहीं सर पर्टिकुलर चैप्टर पे या पर्टिकुलर चैप्टर से ऐसा कुछ सवाल करवाइए, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो आपका अगर कमेंट आए, आपका अगर ज़रूरत पड़े, तो आपके लिए हम हमेशा के लिए तैयार हैं। थोड़ा देर हो सकते हैं लेक्चर आने के लिए, क्योंकि आप जो कमेंट करते हो, हम जल्द ही यूँ ही नहीं ले आ पाते हैं, क्योंकि हमें उससे थोड़ा बहुत रिसर्च करना पड़ता है, ठीक है? उसके लिए हमें सोचना पड़ता है कि बच्चों के पास ऐसा कौन-सा सवाल करवाएँ, जो उनके लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसा कौन-सा सवाल सिलेक्ट करें, जो इसके एग्ज़ाम पे आ सकते हैं, ठीक है? ऐसा ही कोई ईज़ी सवाल या डिफ़िकल्ट सवाल लाके हम करवा दिए बोर्ड पे नहीं। जो आपके लिए ज़रूरत है, ईज़ी ज़रूरत है तो ईज़ी लाएँगे, टफ और डिफ़िकल्ट ज़रूरत है तो वो लाएँगे। ऐसा कुछ नहीं लाएँगे, जो करवाएँगे हम अपना
अपने क्या बताते हैं, अभी यूट्यूब का चल रहा है, सब तो अभी वही कर रहा है जो कि इंडिया को आप समझ रहे हो कौन सा डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। शॉर्ट्स देखते अपना खुद का जो दिमाग है, एग्जाम के पहले ज्यादा फोन चलाने की कोई सा भी जरूरत नहीं है। आपको जितना जरूरत है उतना ही चलाओ। आप जो रील्स देख रहे हो, हाउ टू क्रैक नीट इन 5 days, पॉसिबल नहीं है। आपको जो बोल रहा हूँ ना, ये भी आपके लिए इजी नहीं है और ज्यादा टफ भी नहीं है। आपको इसे डे बाय डे रूटीन आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप कर पाओगे। और आपको रियलिटी बता रहा हूँ, आप यूट्यूब में अभी भी सर्च कर सकते हो, हाउ टू क्रैक नीट इन 4 days 5 days, हाउ टू क्रैक नीट इन 3 hour, सबके लिए लेक्चर आ जाएंगे। लेकिन आपको आपका अंदर जो सेंस है, अगर खुद को अगर उसे जगाओगे, अगर खुद को उसे अगर रिस्पॉन्स करोगे, तो आपका सवाल यही आएंगे। आपके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि आप 4 दिन के अंदर नीट का पूरा सिलेबस पढ़ के खत्म करके आप नीट में क्वालिफाई हो जाओगे या अच्छा मार्क्स सिक्योर कर पाओगे। ये वास्तव में पॉसिबल नहीं है, ये रियलिटी में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आपके लिए पॉसिबल नहीं है। जब तक नहीं आप पढ़ोगे तब तक आपके लिए पॉसिबल ये है ही नहीं। ठीक है, वास्तव बता रहे हो पॉसिबल नहीं है, बस आपको भटकने का एक रास्ता दे रहे हैं। बाकी जो कर रहे हैं ये सब वो तो सही नहीं कर रहा है, आप समझ पा रहे हो, लेकिन आपके अंदर वैसा ही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवा रहे हैं अभी बाकी लोगों ने, जो कि आपको रास्ता, आपका जो डेस्टिनेशन है उससे आपको दूर कर रहा है। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे, आपको जो भी टीचर, जो भी प्लेटफॉर्म जो बढ़िया कंटेंट देते हैं उसको तो लिए तो सही है, उसे हम कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन थोड़ा बहुत आपको जिसके ऊपर डाउट हो रहा है, आप जिसके ऊपर डाउट कर रहे हो, तो हम यही कहेंगे, थोड़ा आप खुद के दिमाग में प्रोसेस करो कि ये डेटा हमारे लिए एक्यूरेट है कि नहीं है, हम इसे कर पा रहे हैं कि नहीं कर पाए, इस स्ट्रेटजी को हम फॉलो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप अपने अंदर उस तरह का सिस्टम लाओ और भटकता हुआ आत्मा की तरह मत घूमो कि हाउ टू क्रैक जेई इन 3 hours, हाउ टू क्रैक नीट इन 2 hours। ये वास्तव में पॉसिबल नहीं है। 3 घंटे के अंदर जेई कैसे क्रैक कर सकते हो? पढ़ के कर सकते हो? वो तो 3 घंटा का आपका एग्जाम बनते हैं। 3 घंटा के तो आपको एग्जाम बनते हैं, और 2 घंटा पढ़ के आप 3 घंटा पढ़ के कैसे आप जेई का क्रैक कर दोगे? ये वास्तव में पॉसिबल नहीं है। नहीं है पॉसिबल, हम बोल रहे हैं ये पॉसिबल नहीं है। आपके लिए 3 घंटा का सवाल बन रहे हैं, और आप पूरा जिंदगी में 3 घंटा अच्छे से पढ़ के कैसे सवाल करोगे? नहीं होंगे वो। ठीक है, क्रैक नहीं होंगे आपसे। ठीक है, तो ये भटकता हुआ आत्मा की तरह मत घूमो। जो आपके पास स्ट्रेटजी है, सही है, जो सही लगे आप उसी को चूज़ करो। ठीक है? और आपको आज से मेहनत करना पड़ेगा। अब यही बात बता रहा हूँ कि अभी जो है आपके पास मेहनत ही सब कुछ है, जो कि आपका डेस्टिनेशंस को मिलवाएँगे। आपको डेस्टिनेशंस को अचीव करने के लिए वही एक आपका परम मित्र है, वही एक आपका अच्छा दोस्त है, जो कि देंगे आपके लिए अभी बची हुई है हार्ड वर्क। आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है? मिनिमम आपको 10 से 15 घंटा आपको हर रोज़ देना पड़ेगा इसे पढ़ने के लिए। ठीक है? हर सवाल को, हर सब्जेक्ट को आपको अभी उस तरह से सिलेक्ट करना है, जो कि आपको टाइम वेस्ट ना होके टाइम इन्वेस्ट हो और सही जगह इन्वेस्ट हो। हर सब्जेक्ट को आपको समय देना पड़ेगा। ये नहीं कि आप फिजिक्स को ही दोगे, नहीं, या तो केमिस्ट्री को दोगे, नहीं। इक्वली सबको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत जहाँ पे समय लग रहा है, उससे समय थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा, लेकिन आपको बैलेंस करना पड़ेगा आपको खुद से। आपको ऊपर-नीचे थोड़ा जा सकते हैं, लेकिन बैलेंस आपको करना पड़ेगा। ठीक है? तो ठीक है, आज तक यहीं तक रुकते हैं। और आपको जो स्ट्रेटजी बताए हैं कि कैसे करके हम 20 दिनों के अंदर इन 80 मार्क्स को सिक्योर कर पाए ओनली फिजिक्स से, हम फिजिक्स से वही बताए, ठीक है? तब तक के लिए आपको लेक्चर यहीं पे रोकते हैं, और अगर आपको कुछ चाहिए इससे अलावा तो आप हमें ज़रूर कमेंट में बताइए, और आप रेगुलर हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए, और कौन सा नोटिफिकेशन आ रहे हैं ये भी थोड़ा बहुत देखते रहिए, और सोशल मीडिया से थोड़ा आप अभी के लिए दूर रहिए, ठीक है? तो यहीं पे रुकते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।